अक्सर लोग सोचते हैं कि लो बीपी कोई बीमारी है, लेकिन सच ये है कि ये शरीर की किसी अंदरूनी गड़बड़ी का संकेत है। आज हम जानेंगे कि लो बीपी को सही करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन से कदम हमें फॉलो करने चाहिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर बार बार गिरता है, तो इसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ये बता रहा है कि शरीर के किसी हिस्से में कुछ ठीक नहीं चल रहा। तो हम इस वीडियो में लो बीपी को ठीक करने के लिए 3 स्टेप में समझेंगे। पहले स्टेप में जानेंगे कौन कौन कारण से लो बीपी होता है। दूसरे स्टेप में जानेंगे कौन से कारण से लो बीपी हुआ है, उसको कैसे पहचानें। तीसरे स्टेप में जानेंगे लो बीपी को कैसे ठीक करें। तो हमारा फर्स्ट स्टेप आता है कि लो बीपी कौन कौन कारण से होता है। तो हर व्यक्ति में कारण अलग अलग हो सकता है। किसी को पानी और नमक की कमी से लो बीपी हो सकता है, खून की कमी या पोषण की कमी से लो बीपी हो सकता है, दिल से जुड़ी समस्याएं हों तो लो बीपी हो सकता है, नर्वस सिस्टम की गड़बड़ी से लो बीपी हो सकता है, पॉस्चरल के वजह से लो बीपी हो सकता है, लो कैलोरी इंटेक या फास्टिंग से लो बीपी हो सकता है, दवाइयों के साइड इफेक्ट से लो बीपी हो सकता है, हार्मोनल कारण से लो बीपी हो सकता है, प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में हो तो लो बीपी हो सकता है, स्ट्रेस या इमोशनल शॉक के वजह से लो बीपी हो सकता है। तो इन सारे कारण में से कोई भी हो तो लो बीपी हो सकता है। तो लो बीपी को ठीक करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि लो बीपी किस कारण से हुआ है, इसको पता करना, क्योंकि जब कारण पता चलेगा तो ही इलाज सही से हो पाएगा। अब हमारा दूसरा स्टेप आता है कि लो बीपी जो हुआ है उसको कैसे पहचानने की कौन से कारण से हुआ है। तो लो बीपी किस कारण से है, ये कई बार उसके सिम्टम्स से ही पता चल जाता है। इसके लिए अपने सिम्टम्स को पहचानें, कौन से कारण से लो बीपी हो रहा है। जैसे अगर आपको बार बार चक्कर आ रहे हैं, मुंह सूख रहा है या थकान महसूस हो रही है, तो ये हो सकता है पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन की वजह से। अगर सांस फूलती है या चेहरा पीला पड़ गया है, तो ये खून की कमी यानी अनीमिया का संकेत हो सकता है। अगर छाती में भारीपन है या दिल की धड़कन धीमी पड़ रही है, तो इसका कारण हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर उठते ही चक्कर आते हैं या बेहोशी जैसा महसूस होता है, तो ये ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का मामला हो सकता है। और अगर हाथ पैर ठंडे रहते हैं, नींद ज्यादा आती है या वजन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि थायराइड स्लो है यानी हाइपोथायरॉयडिज्म है। और अगर अचानक बेहोशी या किसी इमोशनल शॉक के बाद बीपी गिर जाता है, तो ये स्ट्रेस या वैज़ोवैगन सिनकोप की वजह से भी हो सकता है। तो इनमें से कोई आपको लक्षण पता चल रहा है, तो इन लक्षणों को 2 से 3 दिन तक ध्यान से नोट करें, क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो इन्हें डॉक्टर को बताने से सही कारण समझने में बहुत मदद मिलेगा। इसके अलावा कुछ जरूरी टेस्ट करवाएं, क्योंकि लो बीपी किस कारण से हुआ है ये जानने के लिए कुछ जरूरी टेस्ट करवाना भी बहुत जरूरी है। लेकिन याद रखिए, ये सारे टेस्ट डॉक्टर के डायरेक्शन में ही करवाएं, ताकि सही कारण का पता चल सके। लो बीपी क्यों हो रहा है, ये सिर्फ अंदाजे से नहीं बल्कि सही टेस्ट से ही पता चलता है। देखिए कौन कौन से टेस्ट मदद करते हैं। तो इसमें अगर आपका सीबीसी टेस्ट यानी कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते हैं, तो इससे खून की कमी का पता चलता है और ये जान सकते हैं कि अनीमिया है या नहीं। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करवा सकते हैं, जिसमें सोडियम और पोटेशियम लेवल देखे जाते हैं। इससे पता चलता है कि कहीं डिहाइड्रेशन या सॉल्ट इम्बैलेंस तो नहीं है। और ईसीजी या एको टेस्ट दिल की जांच के लिए होता है। इससे समझ आता है कि कोई हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है जिसके वजह से लो बीपी हो रहा है। और आप थायराइड टेस्ट यानी T3, T4 और TSH करवा सकते हैं। इससे पता चलता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म तो नहीं जिससे आपको लो बीपी हो रहा है। ब्लड शुगर टेस्ट फास्टिंग और पीपी दोनों से देखा जाता है कि कहीं लो शुगर की वजह से बीपी तो नहीं गिर रहा। और अगर जरूरत पड़े तो कॉर्टिजोल या एड्रीनल टेस्ट भी करवाएं, जिससे पता चलता है कि कहीं एडिसन्स डिजीज या एड्रीनल वीकनेस तो नहीं जिसके वजह से लो बीपी हो रहा है। इन रिपोर्ट से ही लो बीपी का असली कारण सामने आता है। अगर इन रिपोर्ट्स में कोई गड़बड़ी होगा तो उसके वजह से आपको लो बीपी हो सकता है। तो इन सारे सिम्टम्स और रिपोर्ट से आप जान सकते हैं कि लो बीपी किस कारण से हुआ है। और एक बात, सबसे पहले अपनी दवाइयां चेक करें, क्योंकि कई बार अगर आप किसी क्रॉनिक इलनेस की दवा ले रहे हैं, जैसे हाई बीपी, डिप्रेशन या पार्किंसन यानी नर्वस सिस्टम की कमजोरी की, तो वही दवा बीपी गिराने की वजह बन सकती है, जिससे आपको बार बार लो बीपी हो सकता है। तो इसके लिए आप अपनी दवा को स्वयं बंद न करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें कि डोज या दवा बदलनी चाहिए या नहीं। तो अब हम इस
तीसरे स्टेप में जानेंगे कि लो बीपी को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो लो बीपी को ठीक करने के लिए एक ही इलाज नहीं होता, बल्कि हर कारण के हिसाब से अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं, जो हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप वो तरीके जिससे लो बीपी को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। ट्रीटमेंट, लाइफस्टाइल और डाइट के बारे में। इसमें पहला पॉइंट आता है कि अगर आपका लो बीपी पानी या नमक की कमी यानी डिहाइड्रेशन की वजह से हो रहा है तो घबराइए मत, इसे आप आसानी से ठीक कर सकते हैं। इसके लिए दिन भर में कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी जरूर पिएं। ध्यान रखें, सिर्फ प्यास लगने पर नहीं, दिन भर में थोड़ा थोड़ा पानी लेते रहें। अगर ज्यादा पसीना आता है तो ORS, नींबू पानी या नारियल पानी लें ताकि शरीर के सॉल्ट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस रहें। खाने में थोड़ा एक्स्ट्रा नमक डाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब डॉक्टर ने मना न किया हो। व्यायाम या गर्मी में बाहर जाने के बाद एकदम से ठंडा पानी ना पिएं, धीरे धीरे सिप करें ताकि शरीर उसे एब्जॉर्ब कर सके। और डिहाइड्रेशन के लिए डाइट में आप सूप, छाछ, तरबूज, खीरा, टमाटर जैसे वाटरी फूड शामिल करें। ये बॉडी को हाइड्रेट भी रखते हैं और बीपी को स्टेबलाइज करने में मदद करते हैं। कैफीन का स्मार्ट यूज करें। सुबह या थकान में हल्की चाय या कॉफी बीपी को थोड़ा बढ़ाने में मदद कर सकती है, इसको ऐड कर सकते हैं। और लंबे समय तक खाली पेट ना रहें, हर 3 से 4 घंटे में कुछ हल्का खाएं। अल्कोहल और स्मोकिंग से बचें, ये बॉडी को डिहाइड्रेट करते हैं। प्रॉपर रेस्ट लें, नींद की कमी भी बीपी को गिरा सकती है। डिहाइड्रेशन की वजह से लो बीपी हो रहा है तो ये सारी चीजें फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि अगर आपका लो बीपी खून की कमी यानी अनीमिया की वजह से हो रहा है तो इसके वजह से शरीर में खून या हेमोग्लोबिन कम होता है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है और इसी वजह से बीपी भी गिर जाता है। तो इसे सही करने के लिए सबसे पहले डॉक्टर से हेमोग्लोबिन टेस्ट करवाएं। अगर हेमोग्लोबिन की कमी है तो डॉक्टर की सलाह से आयरन सप्लीमेंट या फोलिक एसिड लें। इनसे शरीर में नया खून बनने में मदद मिलता है। और अपनी रोज की डाइट में आयरन से भरपूर चीजें शामिल करें, जैसे पालक, चुकंदर, गुड़, अनार, मूंग, चना, किशमिश और खजूर। इसके अलावा विटामिन सी वाले फल जैसे संतरा, नींबू, अमरूद लें। इनसे आयरन का एब्जॉर्प्शन और बेहतर होता है, तो इन्हें अपने मील्स के साथ जरूर लें। और हाँ, चाय या कॉफी खाने के तुरंत बाद न पिएं, क्योंकि ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोकती हैं। स्ट्रेस और नींद की कमी से रिकवरी स्लो होती है, इसलिए प्रॉपर रेस्ट लें। विटामिन B12 और फोलिक एसिड टेस्ट भी करवाएं, क्योंकि अनीमिया सिर्फ आयरन की कमी से नहीं, इनकी कमी से भी हो सकता है। और एक बात, अगर आपको पीरियड्स बहुत ज्यादा आते हैं तो ये भी अनीमिया का कारण हो सकता है। ऐसे में गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट जरूर करें। तीसरा पॉइंट, अगर आपका लो बीपी दिल की कमजोरी या हार्ट प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है तो ये संकेत है कि आपके हार्ट को सपोर्ट की जरूरत है। ऐसे में सिर्फ पानी या नमक बढ़ाना काफी नहीं होता, बल्कि आपको अपनी हार्ट हेल्थ पर ध्यान देना जरूरी है। इसके लिए स्मोकिंग, अल्कोहल और जंक फूड से पूरी तरह दूरी बनाए रखें, क्योंकि ये दिल की मांसपेशियों को और कमजोर कर देते हैं। रोजाना हल्की वॉक या योगा करें। इसमें डाइट की बात करें तो अपने खाने में ओट्स, दालें, फल, हरी सब्जियां और हेल्दी फैट्स जैसे अलसी, अखरोट शामिल करें। ये दिल को मजबूती देते हैं। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जैसे मछली, अलसी के बीज और अखरोट लें। ये हार्ट मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं और सर्कुलेशन बेहतर बनाते हैं। पोटेशियम और मैग्नीशियम से भरपूर फूड लें, जैसे केला, नारियल पानी, बीन्स। ये बीपी को स्टेबलाइज रखने में मदद करते हैं। और ध्यान रखें, ज्यादा नमक, तला हुआ या प्रोसेस्ड फूड से बचें। स्ट्रेस मैनेजमेंट पर काम करें। इसके लिए मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग करें, इससे हार्ट फंक्शन इंप्रूव होता है। स्लीप बहुत जरूरी है। कम नींद भी हार्ट पर दबाव डालती है। अगर बीपी बार बार गिरता है, थकान, धड़कन, चक्कर आते हैं तो इसे तुरंत कार्डियोलॉजिस्ट से फॉलो अप करें, डिले ना करें। अब फोर्थ पॉइंट आता है कि अगर आपका लो बीपी नर्वस सिस्टम की गड़बड़ी की वजह से हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका शरीर ब्लड प्रेशर को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहा। यानी जब आप बैठते हैं या अचानक खड़े होते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम सही सिग्नल नहीं भेज पाता और इसी वजह से बीपी अचानक गिर जाता है। तो इसके लिए न्यूरोलॉजिस्ट से जांच करवाएं और इसमें आप अपने सॉल्ट इंटेक और हाइड्रेशन का ध्यान रखें, क्योंकि कभी-कभी सोडियम या फ्लूइड की कमी भी नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को प्रभावित करती है। तो स्ट्रेस कम करें, क्योंकि स्ट्रेस नर्वस सिस्टम को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। इसके लिए रोज मेडिटेशन, योगा और डीप ब्रीदिंग करें। ये शरीर और दिमाग को बैलेंस में रखते हैं। इसके अलावा अचानक बैठने या खड़े होने की मुद्रा न बदलें। धीरे धीरे उठें ताकि शरीर को एडजस्ट करने का समय मिले। इससे डिजीनेस या चक्कर आने की समस्या भी कम होती है। इसमें आप विटामिन B12 और विटामिन D की कमी भी नर्वस सिस्टम को कमजोर करती है,
इनका लेवल ज़रूर जांचें। रेगुलर लाइट एक्सरसाइज जैसे वॉक या स्ट्रेचिंग करें, सर्कुलेशन इंप्रूव करता है और नर्वस कंट्रोल मजबूत बनाता है। स्लीप पर ध्यान दें, कम नींद भी नर्वस सिस्टम को थका देती है, जिससे बीपी फ्लक्चुएशंस बढ़ते हैं। कैफीन का मॉडरेट यूज़ करें, जैसे हल्की कॉफ़ी या चाय ले सकते हैं। कॉफ़ी या चाय कुछ लोगों में बीपी टेम्परेरी सुधार सकता है, लेकिन हैबिट ना बनाएं। अगर बार बार चक्कर, धुंधलापन या हाथ पैर ठंडे रहते हैं तो इसे इग्नोर ना करें, ये ऑटोनॉमिक डिस्फंक्शन का संकेत हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट है कि अगर लो बीपी होने का कारण है अचानक खड़े होने पर बीपी गिरना, जिसे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहा जाता है, तो घबराइए नहीं। इसको ठीक करने के लिए धीरे धीरे उठें। मतलब आप लेटे हैं या बैठे हुए हैं तो सीधे खड़े ना हो, पहले थोड़ा बैठें फिर धीरे धीरे खड़े हों। इससे शरीर को अचानक प्रेशर चेंज का सामना नहीं करना पड़ता और आप लंबे समय तक खड़े रहने से बचें। अगर काम ऐसा है जहां ज्यादा देर खड़ा रहना पड़ता है तो बीच बीच में थोड़ा बैठकर या चलकर पोस्चर बदलते रहें। इसमें कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनें। डॉक्टर की सलाह से कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनने से पैरों में ब्लड पूलिंग कम होती है और बीपी स्टेबल रहता है। और दिन भर में छोटे छोटे मील्स लें। भारी खाना एक साथ लेने से बीपी और गिर सकता है, इसलिए हल्का और फ्रीक्वेंट खाना खाएं। अचानक खड़े होने से बीपी गिरता है तो इसके लिए डाइट में आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। दिन भर में पर्याप्त पानी पिएं, 2.5 से 3 लीटर तक। थोड़ा नमक बढ़ा सकते हैं अगर डॉक्टर ने मना ना किया हो तो। बैलेंस्ड डाइट लें जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और थोड़ा प्रोटीन शामिल हो। कैफीन, जिसे चाय या कॉफ़ी कभी कभी बीपी को थोड़ी देर के लिए बढ़ा सकती है, ले सकते हैं, लेकिन इस पर डिपेंड न करें। सुबह उठते समय पहले थोड़ा पानी पिएं, फिर धीरे धीरे उठें। अगर आपको डिजीनेस या चक्कर बार बार आते हैं तो एक बार डॉक्टर से बीपी मॉनिटर और मेडिकेशन रिव्यू जरूर करवाएं। इसमें एक्सरसाइज जैसे लाइट योगा या लेग मूवमेंट कर सकते हैं। सर्कुलेशन सुधारने में मदद करता है और सबसे जरूरी स्ट्रेस कंट्रोल रखें, क्योंकि नर्वस सिस्टम बीपी को रेगुलेट करता है। अब सिक्स्थ पॉइंट है कि अगर लो बीपी होने का कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी थायराइड या एड्रीनल ग्लैंड की गड़बड़ी, तो सिर्फ बीपी बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए। असल में जरूरत है हार्मोन्स को बैलेंस करने की। इसके लिए सबसे पहले टेस्ट करवाएं। अपने डॉक्टर से थायराइड, T3, T4, TSH और कॉर्टिसोल लेवल की जांच करवाएं, क्योंकि यही टेस्ट बताएगा कि समस्या थायराइड की है या एड्रीनल की। उसके बाद दवा को शुरू करें। हार्मोनल दवाओं की डोज और समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा नियमित दिनचर्या बनाए रखें। समय पर खाना, पूरी नींद और स्ट्रेस कंट्रोल बहुत जरूरी है, क्योंकि तनाव हार्मोन बैलेंस को बिगाड़ देता है। इसमें डाइट की बात करें लो बीपी प्लस हार्मोनल बैलेंस के लिए, तो प्रोटीन से भरपूर खाना लें, जैसे दालें, अंडे, पनीर, स्प्राउट्स। साबुत अनाज, फल और सब्जियां रोज शामिल करें। प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, कैफीन और शराब से दूरी रखें। हाइड्रेशन बनाए रखें, दिन भर पर्याप्त पानी पिएं। अगर आपको थकान, कमजोरी, वजन बढ़ना या घटने जैसी दिक्कत है तो ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस का संकेत हो सकता है। हर 3 से 6 महीने में थायराइड और कॉर्टिसोल की दोबारा जांच करवाना चाहिए। लाइट योगा और प्राणायाम हार्मोनल बैलेंस में मदद करते हैं। अत्यधिक फास्टिंग या डाइटिंग से बचें, इससे बीपी और हार्मोन्स दोनों गड़बड़ा सकते हैं। अब 7वां पॉइंट है कि जो है प्रेगनेंसी के समय लो बीपी एक बहुत कॉमन लेकिन इंपॉर्टेंट इशू है। अगर लो बीपी का कारण है प्रेगनेंसी तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। गर्भावस्था के दौरान लो बीपी होना बहुत आम बात है, खासकर शुरुआती महीनों में जब शरीर की रक्त वाहिकाएं फैल जाती हैं और बीपी थोड़ी देर के लिए गिर जाता है। लेकिन ज्यादातर मामलों में ये नॉर्मल और टेम्पररी होता है। खासकर इसका कारण शरीर में होने वाले प्राकृतिक बदलाव के वजह से होता है, क्योंकि कई बार ये हार्मोनल चेंजेस और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से होता है। लेकिन अगर ध्यान ना दिया जाए तो चक्कर, कमजोरी या फेंट होने जैसी समस्या हो सकती है। इसके लिए आपको बार बार थोड़ा थोड़ा खाने की जरूरत है। लंबे गैप में खाना ना खाएं। छोटे छोटे हेल्दी मील्स लेने से एनर्जी और बीपी दोनों स्टेबल रहते हैं। पर्याप्त पानी और फ्लूइड्स लें। दिन भर में पानी, नारियल पानी, जूस या सूप लेते रहें। बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी तो बीपी भी मेंटेन रहेगा। ज्यादा देर खड़ी ना रहें।
अगर काम करते हुए ज्यादा देर खड़ी रहती हैं तो बीच बीच में बैठ जाएं या पैर ऊपर रखकर आराम करें। लेफ्ट साइड लेटने की आदत डालें। प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में ये बेस्ट पोजीशन होती है, इससे बेबी तक ब्लड फ्लो ठीक रहता है और बीपी स्टेबल रहता है। प्रीनेटल चेकअप करवाते रहें। नियमित डॉक्टर की सलाह लेते रहें ताकि बीपी, हीमोग्लोबिन और बेबी ग्रोथ तीनों चीजें मॉनिटर होती रहें। इसमें डाइट की बात करें प्रेगनेंसी प्लस लो बीपी के लिए, तो आयरन और प्रोटीन से भरपूर खाना लें, जैसे हरी सब्जियां, दालें, अंडा, पनीर खाएं और आप ड्राई फ्रूट्स, फल, दही, मूंग दाल और आयरन रिच चीजें शामिल करें। इससे एनर्जी और ब्लड सर्कुलेशन दोनों बेहतर होंगे। थोड़ा नमक खाना में रखें अगर डॉक्टर ने मना ना किया हो। इसके अलावा जंक फूड, ज्यादा कैफीन और डिहाइड्रेशन से बचें। इसमें यानी प्रेगनेंसी में सुबह अचानक खड़े ना हो, पहले थोड़ा बैठें फिर धीरे धीरे उठें। अगर चक्कर, धुंधलापन या बेहोशी जैसा लगे तुरंत बैठ जाएं और पानी पिएं। कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें, केवल डॉक्टर की सलाह पर ही दवाएं लें। हल्की वॉक और डीप ब्रीदिंग करें, सर्कुलेशन बेहतर होता है। और सबसे जरूरी, आराम और पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखें, क्योंकि हेल्दी माइंड और हेल्दी मॉम दोनों से ही बेबी हेल्दी रहता है। अब देखिए 8th पॉइंट है कि अगर लो बीपी स्ट्रेस या इमोशनल शॉक की वजह से हो रहा है तो कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर लो बीपी का कारण है स्ट्रेस या इमोशनल शॉक, तो इसका मतलब है कि शरीर पर नहीं बल्कि मन पर पड़ा असर की वजह से लो बीपी हो रहा है और शरीर को भी प्रभावित कर रहा है। क्योंकि जब हम इमोशनल स्ट्रेस में होते हैं तो नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स दोनों असंतुलित हो जाते हैं और बीपी गिरने लगता है। इसके लिए आप डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन और योगा करें। दिन में कुछ मिनट सिर्फ अपने लिए निकालें। धीरे धीरे गहरी सांस लें और छोड़ें। इससे नर्वस सिस्टम काम होता है और बीपी नेचुरली स्टेबल रहता है। और आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहें। अपने आसपास ऐसे लोग और माहौल रखें जहां आपको सपोर्ट और पॉजिटिविटी मिले। स्ट्रेसफुल बातों से दूरी बनाएं और खुद को थोड़ा वक्त दें। इसके अलावा नींद पूरी लें। कम नींद स्ट्रेस हार्मोन बढ़ाती है और बीपी और गिर जाता है। हर दिन 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। जरूरत हो तो डॉक्टर या काउंसलर से बात करें। कई बार बात करने से आधा स्ट्रेस वैसे ही कम हो जाता है। अगर इमोशनल प्रेशर ज्यादा है तो प्रोफेशनल काउंसलिंग लेने में बिल्कुल हिचक ना करें। इसमें डाइट और लाइफस्टाइल की बात करें तो दिन भर में पर्याप्त पानी पिएं, क्योंकि डिहाइड्रेशन स्ट्रेस को और बढ़ा देता है। मैग्नीशियम और विटामिन बी वाले फूड्स लें, जैसे बनाना, ओट्स, ड्राई फ्रूट्स, लीफी वेजिटेबल्स। कैफीन, अल्कोहल और जंक फूड से बचें। ये एंजाइटी और बीपी दोनों बिगाड़ते हैं। मॉर्निंग सनलाइट लें, ये मूड और हार्मोन्स को नेचुरली बैलेंस करती है। तो ये थे लो बीपी को ठीक करने के आसान स्टेप बाय स्टेप तरीके। अगर आपको लो बीपी या कोई हेल्थ से रिलेटेड कुछ जानना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, जवाब मिलेगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, कमेंट में बताइए आपका बीपी किस वजह से कम रहता है और सब्सक्राइब करें ऐसे ही यूजफुल हेल्थ वीडियोस के लिए।